झारखंड के पूर्व सीएम और सत्ताधारी दल जेएमएम के बड़े नेता चंपाई सोरेन की बगावती तेवर के बाद झारखंड में सियासत गर्म हो गई है। रांची से दिल्ली तक इंडिया ब्लॉक के नेता डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, तो अपने लिए सारे विकल्प खुले होने का दावा करने वाले चंपाई सोरेन आज बड़ा फैसला ले सकते हैं। इधर रविवार से ही दिल्ली में डटे चंपाई के बीजेपी में आने को लेकर बीजेपी खुलकर बोलने से बच रही है, तो चंपाई सोरेन के एक्स पर किए पोस्ट के बाद सियासी हलचल अब ज्यादा तेज हो गई है। एनडीए के सहयोगी हम के नेता जीतन राम मांझी ने चंपाई सोरेन का गठबंधन में स्वागत तक कर दिया है, तो झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी पर झारखंड को लूटने का आरोप लगाया। हेमंत पर हमले के बाद चंपाई की चुप्पी। क्या होगा चंपाई का अगला कदम? क्या टूटने वाला है जेएमएम? रांची से दिल्ली तक चंपाई की सियासी चाल, झारखंड में भूचाल। झारखंड में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले शिबू सोरेन के सबसे करीबी नेता चंपाई सोरेन के तेवर बगावती हैं। उन्होंने दिल्ली में डेरा जमाया हुआ है और उनके बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि चंपाई सोरेन के साथ जेएमएम के कई विधायक भी पाला बदल सकते हैं। जेएमएम सोरेन के फैसले को आत्मघाती करार दे रही है, तो बीजेपी भी खुलकर बोलने से बच रही है। नहीं, मैं उस पर बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो उनका विषय है ना, उसमें बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। और मैं समझता हूँ कि शायद ये ऐसे ही चल रहा है। जब आदमी तकलीफ में होता है और बोलता है तो फिर वो कहाँ जा सकते हैं, तो स्वाभाविक है लोगों को दिखने लगता है, तो इसलिए लोग चर्चा कर रहे हैं। क्यों दिल्ली वो गए अपने बेटी से, शायद उनकी बेटी वहाँ रहती है, परिवार के लोगों से मिलने के लिए, या कहीं भी आदमी घूमने फिरने जाता है तो जाता ही यार। अब चर्चा तो चर्चाएं होते रहता है। देखिए, मुझे लगता है जो मुद्दे हैं वो आधारहीन हैं। ये विरोधियों के झांसे में फंस गए हैं, विरोधियों के द्वारा दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और पार्टी तो जैसे चलती थी वैसे ही चलते आ रही थी, आज भी वैसे ही चल रही है। पार्टी ने जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की, उस समय तो सब कुछ ठीक इनको लगा। आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं वो? इतना मैं जरूर बोलूँगा कि ये जो कदम है उनका, वो आत्मघाती कदम है। ये नुकसान उनको पहुंचाएगा। बीजेपी भले ही चंपाई सोरेन को लेकर खुलकर बोलने से बच रही है, लेकिन एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने एनडीए में चंपाई सोरेन का स्वागत भी कर दिया है। तो इधर झारखंड सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है। देखिए, जहाँ तक स्वागत का सवाल है, हम अपने व्यक्तिगत रूप में उनका स्वागत करेंगे अगर वो एनडीए में आते हैं तो। वैसे एनडीए में आना एनडीए के जो मूर्धन्य नेता लोग हैं उन पर निर्भर करता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में उनको स्वागत करता हूँ, इसीलिए कि हमारे साथ भी लगभग वही परिस्थितियाँ आई थी जो आज चंपाई दा के साथ आई है। अगर उनको बनाया गया था, तो अगर उनको कहा जाता तो निश्चित रूप में स्टेप डाउन कर देते। ये ज़बरदस्ती उनको इस्तीफ़ा ले लेना या उनके प्रोग्राम को रद्द कर देना, ये उचित नहीं था। हम समझते हैं कि अगर आएंगे, हमारे एनडीए के लोग उनको साथ ले लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि झारखंड के पॉलिटिक्स में सक्रिय हम उनके साथ रहेंगे और उनके साथ रह करके वहाँ बहुत सीटों पर हम लोग वहाँ कब्जा कर लेंगे। इनकी आदत रही है कि कैसे भी करके ये विधायकों को तोड़ना, सांसद को तोड़ना, मंत्रियों को तोड़ना और तोड़कर जो है सत्ता पर काबिज होना, जो इनकी एक सरल आदत है। जिस सरल आदत के तहत इन्होंने फिर एक प्रयास किया और प्रयास करके चंपाई सोरेन जी को इन्होंने ट्रैप कर लिया और चंपाई सोरेन जी को ट्रैप करके फिर से जो है सत्ता पर कब्जा करने का एक जो है फिर कुंसित प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ और ना कभी होगा।
जेएमएम के गठन से अब तक 4 दशक में पार्टी के हर फैसले पर साथ रहने वाले चंपाई ने न सिर्फ सीएम हेमंत के फैसले पर सवाल उठाए हैं, बल्कि अपनी ही पार्टी में अपमानित किए जाने के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया है। चंपाई सोरेन के पाला बदलने के फैसले को लेकर झारखंड से लेकर दिल्ली तक इंडिया ब्लॉक्स के नेताओं में खलबली है। बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस ने झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया है, तो झारखंड सरकार में सहयोगी आरजेडी ने किसी भी तोड़फोड़ को बेअसर करार दे दिया है। भाजपा बहुत दिन से लगी थी, अब समझ में आया होगा लोगों के कि झारखंड का और महाराष्ट्र का चुनाव कश्मीर और हरियाणा के साथ क्यों नहीं हुआ, कि भाजपा ये खेल तभी खेलना चाहती थी जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे या पिछले 4 साल से लगी थी ऑपरेशन लोटस की, पर न तब सफल हुई है न अब सफल होगी। सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी, कोई खतरा नहीं होगा। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करके हम सोरेन के साथ मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत जी के चुनाव लड़ेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। मैं क्या कहूं, चंपाई जी के साथ कुछ मंच भी साझा किए हैं। उनका ये निर्णय मुझे समझ में तो कतई नहीं आता। वो आजकल हो गया है ना कि उसी का दम है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। तो इधर से उधर करवाने में तो बीजेपी का मालिक है, माहिर खिलाड़ी है। अभी देखते रहिए अभी आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन फिर भी एक चीज कह देता हूं, आदिवासी समाज में और व्यापक झारखंड में जो आक्रोश है ना, उस आक्रोश को आप इससे खत्म नहीं कर सकते। सियासी वार पलटवार और एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक की सियासत के बीच नजर चंपाई सोरेन के अगले पॉलिटिकल मूव पर है, क्योंकि रविवार को रांची से दिल्ली पहुंचे चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। जेएमएम पर चंपाई ने जो आरोप लगाए हैं उनमें उन्होंने खुद को अपमानित कर सीएम पद से हटाने, इस्तीफे के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। चंपाई ने लिखा है, मुझे पार्टी के अंदर अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा, जिसे मैं पहली बार भीतर से टूट गया। चंपाई ने आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक होने की बात कहते हुए अपमान के बाद वैकल्पिक राह तलाशने को मजबूर होने की बात लिखी है। तो हेमंत सोरेन पर सिर्फ कुर्सी से मतलब रखने का आरोप लगाते हुए अपने लिए सभी विकल्प खुले होने की बात कही है। इस बगावती पोस्ट के बाद चंपाई के पाला बदलने की चर्चा तेज है। हालांकि रविवार को पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए पोस्ट के जरिए हेमंत सोरेन पर हमला बोला था, लेकिन उसके बाद से चंपाई ने चुप्पी साध ली है। अब दिल्ली से लेकर रांची तक चंपाई सोरेन के अगले कदम का इंतजार है।